कहानी शुरू होती है मीरा की एक सामान्य सी सुबह से। कमरे में हल्की धूप आ रही होती है और मीरा अभी भी कंबल के अंदर नींद में होती है, लेकिन उसके घर में एक ऐसा सदस्य है जिसे अलार्म घड़ी की जरूरत नहीं पड़ती। उसका नाम है ब्रूनो। ब्रूनो एक बड़ा सा ऊर्जावान और थोड़ा नाटकबाज कुत्ता है। सुबह होते ही वह मीरा के पास आता है, अपनी प्यारी सी आंखें दिखाता है और बिना कुछ बोले सिर्फ एक ही मांग करता है, घूमने चलो। मीरा नींद में ही समझ जाती है कि ब्रूनो आज भी नहीं मानेगा। वह उसे प्यार से समझाती है, ठीक है बेटा, चलो चलते हैं। ब्रूनो के लिए ये शब्द किसी जादू से कम नहीं होते। उसकी आंखें में चमक आ जाती है, वह पूरी उत्सुकता से भर जाता है, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव अभी शुरू होने वाला है। मीरा तैयार होती है, पट्टा उठाती है और ब्रूनो को घुमाने के लिए दरवाज़ा खोलती है। लेकिन जैसे ही ब्रूनो बाहर निकलता है, उसकी ऊर्जा नियंत्रण से बाहर हो जाती है। मीरा उसे कहती है, ब्रूनो धीरे चलो। लेकिन ब्रूनो को धीरे चलने का मतलब शायद कभी समझ ही नहीं आया। वह कभी इधर भागता है, कभी उधर, और मीरा उसके पीछे पीछे लगभग खींचती हुई चलती है। फिर ब्रूनो एक जगह रुकता है और मीरा को लगता है कि शायद अब सब नियंत्रण में आ गया है। लेकिन अगले ही पल ब्रूनो फिर से पूरी रफ्तार से दौड़ पड़ता है। मीरा हल्की हील्स पहने होती है और ब्रूनो को खींचने के साथ संतुलन बनाए रखना उसके लिए लगभग असंभव होता है। वह घबराकर उसे रोकने की कोशिश करती है और तभी ब्रूनो सीधे एक लड़के के अपार्टमेंट के दरवाजे की ओर भागता है। मीरा उसे रोकने के लिए चिल्लाती है, ब्रूनो रुको। लेकिन ब्रूनो रुकने वाला कहाँ है। दरवाजे के पास एक लड़का खड़ा होता है, उसका नाम है अयान। अयान शांत, गंभीर और थोड़ा रहस्यमयी स्वभाव का लगता है। उसे बिखरे हुए बाल, चश्मा और शांत चेहरे को देखकर लगता है कि वह ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन सब कुछ ध्यान से देखता है। ब्रूनो ने अचानक किए गए इस ड्रामे से मीरा का संतुलन बिगड़ जाता है और वह सीधे अयान से टकरा जाती है। एक पल के लिए दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि मीरा का दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है। अयान उसे संभाल लेता है। मीरा का हाथ उसके कंधे पर होता है और अयान का हाथ उसकी पीठ पर। वह पल थोड़ा अजीब भी होता है और थोड़ा फिल्मी भी। मीरा सम मीरा शर्माने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि माफी मांगे, पीछे हटे, या बस आंखों से सामने से गायब हो जाए। आयान भी उसे एक पल के लिए देखता रह जाता है, लेकिन फिर भी सामान्य आवाज में कहता है, अगली बार कुत्ते को घुमाते समय हील्स मत पहनना। बस मीरा का रोमांटिक पल वहीं समाप्त हो जाता है। उसे लगता है, वाह, लड़का दिखने में अच्छा है लेकिन रवैया भी कम नहीं है। मीरा थोड़ी शर्मिंदा होती है, लेकिन अपनी झिझक छिपाने के लिए मुस्कुराकर उसे धन्यवाद कहती है। अंदर ही अंदर वह सोचती है, बिल्कुल मेरे पुराने प्रेमी कबीर जैसा, पहले सलाह फिर निर्णय। आयान फिर ब्रूनो की तरफ देखता है। ब्रूनो भी उत्साहित होता है, लेकिन आयान शांत स्वर में उसे आदेश देता है, बैठो, और ब्रूनो सचमुच बैठ जाता है। मीरा हैरान हो जाती है, जैसे जिस ब्रूनो को संभालने के लिए उसको अपनी सारी ऊर्जा खपानी होती है, वह आयान के एक साधारण आदेश पर शांत हो गया। मीरा के चेहरे पर साफ लिखा होता है, ये कैसे हुआ। आयान सहजता से कहता है, ब्रूनो बुरा कुत्ता नहीं है, उसे सिर्फ सही परीक्षण, धैर्य और स्पष्ट निर्देशों की जरूरत है। मीरा पहले थोड़ा बचाव करने लगती है। उसे लगता है कि अयान उसके कुत्ते को पालने के तरीके का मूल्यांकन कर रहा है, लेकिन ब्रूनो को इतना शांत देखकर वह खुद भी उलझन में पड़ जाती है। अयान जाने लगता है और मीरा उसे रोकने लगती है।
वह थोड़ी झिझक के साथ पूछती है, क्या तुम थोड़ी देर ब्रूनो का ध्यान रख सकते हो? मुझे दफ्तर जाना है। अयान पहले ही हैरान होता है, जैसे उसने उम्मीद नहीं थी कि मीरा इतनी सीधी तरह से ये अनुरोध कर देगी। मीरा जल्दी से जोड़ती है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। आयान उसकी तरफ देखता है, थोड़ा गंभीर, थोड़ा मुस्कुराता हुआ, फिर आखिर कहता है, ठीक है, लेकिन मैं महंगा हूँ। मीरा को राहत भी मिलती है और थोड़ी झुंझलाहट भी, लेकिन अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं होता। दफ्तर में मीरा अपनी दोस्त रिया के पास पहुंची। रिया उसे मजाकिया अंदाज में कहती है, पिछली रात का रि- दृश्य काफी दिलचस्प था। मीरा के चेहरे पर तुरंत बदल जाता है हाव भाव। असल में मीरा के मन में अभी भी आयान और ब्रूनो दोनों घूम रहे होते हैं। रिया डॉग कैमरे का जिक्र करती है। मीरा फोन निकालती है और अपने कमरे से ब्रूनो को देखने लगती है। कैमरे से स्क्रीन खुलती है और मीरा मन ही मन प्रार्थना कर रही होती है, कृपया ब्रूनो कोई शरारत मत करना। लेकिन जैसे ही कम कैमरा खुलता है, मीरा का चेहरा जम जाता है। अपार्टमेंट का नज़ारा किसी आपदा से कम नहीं होता। ब्रूनो सोफा पर सामान के बीच पूरे शाही अंदाज में बैठा होता है। कमरे में हर तरफ बिखराव साफ दिखाई देता है। मीरा का धैर्य डगमगा जाता है। रिया सहजता से पूछती है, नुकसान कितना हुआ? मीरा फोन का स्क्रीन देखते हुए अंदर से टूट जाती है। वह गुस्से से कहती है, ब्रूनो फिर से अपार्टमेंट की हालत खराब कर रहा है। रिया कहती है कि ब्रूनो किसी बुरे सपने जैसा है, लेकिन मीरा तुरंत उसी की बात का विरोध करती है। उससे ब्रूनो को कोई परेशानी नहीं है। ब्रूनो उसका परिवार है। और यही से कहानी थोड़ी भावुक हो जाती है। मीरा को अपना अतीत याद आ जाता है। कबीर, उसका पूर्व प्रेमी, शुरुआत में बहुत अच्छा था। वह मीरा से प्यार भरी बातें करता था। दोनों एक खुश जोड़े की तरह लगते थे। फिर मीरा ने ब्रूनो को अपनाया। मीरा के लिए ब्रूनो उसके अकेलेपन के दिनों का सहारा था। वह उसे गले लगाती है, उसे अपनी साथी बनाती है और धीरे धीरे ब्रूनो उसकी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। लेकिन कबीर को ब्रूनो पसंद नहीं था। शुरुआत में उसने सहन किया, फिर शिकायतें शुरू हुईं और एक दिन उसने साफ कह दिया कि वह ब्रूनो के साथ जीवन नहीं बिताना चाहता। मीरा के लिए वह पल बहुत दर्दनाक था। कबीर के अप्रत्यक्ष रूप से उसे चुनने के लिए कहा, "य- या वह या ब्रूनो।" मीरा का जवाब आसान नहीं था। मीरा के लिए ये सब बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन उसके दिल में वह पहले से जानती थी, ब्रूनो को छोड़ने के लिए संभव नहीं था। कबीर चला गया और मीरा टूट गई। उस रात मीरा ब्रूनो को गले लगाकर रोती रही। उसे एहसास हुआ कि जिससे वह प्यार करती थी, वह उसकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को कभी स्वीकार नहीं कर पाया। वर्तमान में लौटकर मीरा दफ्तर से जल्दी निकलने का फैसला करती है। रिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मीरा को बस घर पहुंचना होता है और उसने मन में सिर्फ ब्रूनो का होता है। उसके मन में सिर्फ ब्रूनो होता है। मीरा सीढ़ियाँ चढ़ते हुए चिंता में होती है और उसे डर होता है कि घर का क्या हाल होगा। जब वह दरवाज़ा खोलती है तो सामने का दृश्य देखकर लगभग निशब्द रह जाती है। अपार्टमेंट पूरी तरह बिखरा हुआ होता है। गमला गिरा हुआ, सोफा अस्त व्यस्त, सामान इधर उधर और बीच में ब्रूनो मासूम सा चेहरा बनाए बैठा होता है। मीरा की माँ भी वहाँ होती है और कमरे की हालत देखकर साफ तौर से पर हैरान होती है। मीरा असहज मुस्कान के साथ कहती है, हाय ब्रूनो, मम्मी घर आ गई। ब्रूनो का चेहरा ऐसा होता है जैसे उसने कुछ किया ही ना हो, और मीरा का चेहरा कह रहा होता है कि तुम फिर कर दिया। यही पर अध्याय का माहौल तय हो जाता है। मीरा एक ऐसी लड़की जो अपने कुत्तों को बेहद प्यार करती, लेकिन उसी
कुत्ते की वजह से उसकी पूरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। अयान ऐसी पड़ोसी है अयान ऐसा पड़ोसी है जो सीधे स्वभाव का है, लेकिन ब्रूनो की कुछ अच्छी तरह समझता है। और ब्रूनो ब्रूनो शायद शरारती है, लेकिन उसका दिल बिल्कुल साफ है। मीरा की परेशानी ये है कि वह ब्रूनो को छोड़ नहीं सकती और पूरी तरह संभाल भी नहीं पाती, लेकिन शायद अयान के आने से वह सब कुछ बदल सकता है। आगे देखना है ये, क्या मीरा अयान से मदद लेगी? क्या ब्रूनो प्रशिक्षण स्वीकार करेगा? और क्या मीरा अपने पुराने दिल टूटने के बाद फिर से किसी पर भरोसा कर पाएगी? क्योंकि कभी-कभी प्रेम कहानी किसी परफेक्ट मुलाकात से शुरू नहीं होती। कभी-कभी वह एक बिखरी हुई सैर, एक शरारती कुत्ते और एक अजीब सी टक्कर से शुरू होती है।